बांग्लादेश के नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान का फोटो गायब हो जाता है। क्या बांग्लादेश एक अलग वर्चस्व दिखाना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर? हिंदू मंदिरों का फोटो आना तो कहीं ना कहीं भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है। कौन? बांग्लादेश। जो शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, बांग्लादेश के संस्थापक, उनकी फोटो हटाना, ये सब चुनाव से पहले सरकार का जो है ढोंग है। हो सकता है कि चुनाव के बाद कुछ और ही करेंसी आपको देखने के लिए मिले। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। बांग्लादेश के नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान का फोटो गायब हो जाता है और उसके बाद हिंदू मंदिरों का फोटो लगा दिया जाता है। अब इसको लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बांग्लादेश भारत की नकल करना चाहता है? क्या अपने यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हमारे यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, हम केवल अपने देश को सर्वोच्च रखते हैं? इसके ऊपर बहुत से बड़े सवाल प्यारे भाई खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या नई करेंसी वहां पर जारी की गई है, अब किसका फोटो है, पहले किसका फोटो था, और जो बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान, उनके फोटो क्यों हटा दिया गया वहां की करेंसी से। इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो बांग्लादेश के नोटों पर हिंदू मंदिर के चित्र प्यारे भाई इन्होंने दर्शा दिए हैं। अब इसको लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि बांग्लादेश की नई करेंसी से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की फोटो गायब, नए नोटों पर हिंदू बौद्ध मंदिरों की फोटो लगा दी गई है। बांग्लादेश में 10, 100, 200, 500 के नए नोट जारी हुए, उनमें से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर गायब कर दी गई और बांग्लादेश बैंक ने 10, 100, 200 और 500 बांग्लादेशी टका के मूल्य वर्ग में नए नोट जारी किए, जो कि देश में 1 जून 2025 से प्रभावी है। नए नोटों पर देश के बदलते राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाया गया। अब इसको लेकर बहुत से सवाल खड़ा होते हैं। क्या बांग्लादेश एक अलग वर्चस्व दिखाना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हमारे यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिमों को अपने यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, हमारे यहाँ सभी धर्म समान है। अब इसको लेकर जो है बहुत से सवाल खड़े होते हैं और मैं वो आपको बताने वाला हूँ। क्या एक साजिश है, क्या एक सोची समझी चाल हो सकती है? मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, इन्होंने इनको जारी किया है और इस समय न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं भारत के अंदर भी, क्योंकि हिंदू मंदिरों का फोटो आना तो कहीं ना कहीं भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है। कौन? बांग्लादेश। ये चाहता है कि भारत हमारे साथ ही खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भारत ने बांग्लादेश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे और बांग्लादेश को दिखा दिया था कि बांग्लादेश का निर्माण हमने ही कराया था। ये ना भूले बांग्लादेश वाले कि हमने ही जो है बांग्लादेश को एक देश का दर्जा दिलवाया था, उसके बाद हमारे ऊपर ही ये जैसे टारगेट कर रहा था और अब यहाँ की करेंसी जारी करने के बाद ये दिखाना चाहता है कि हम भारत के साथ है बांग्लादेश। तो आप देख सकते हैं इस समय आपके सामने स्क्रीन पर फोटो दो दिख रहे हैं, एक तो मोहम्मद यूनुस का और एक शेख हसीना का। शेख हसीना मोहम्मद यूनुस के बीच लगातार प्यारे भाई जो संघर्ष देखने के लिए वहां पर मिला, आपने देखा ही कि किस तरीके से शेख हसीना को वहां से जो है निकाल दिया गया। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने अपनी अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जो नए नोट जारी किए गए उनके फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे 20 रुपए का नोट आपके सामने है और यहाँ पर 50 रुपए का नोट है और यहाँ पर 100 रुपए का नोट है और प्यारे भाई यहाँ पर जो है 1000 रुपए का नोट जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं, सभी नोट आपके सामने है, लेकिन किसी भी नोट पर शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान कौन है? बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। बांग्लादेश में नई मुद्रा नोटों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। देश के संस्थापक और आजादी के नायक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को इन फोटो से हटा दिया गया है और बहुत बड़ा जो है वहां पर इसको लेकर बवाल मच रहा है बांग्लादेश के अंदर। उनकी जगह हिंदू बौद्ध मंदिरों, ऐतिहासिक महलों, प्राकृतिक नजारों, मस्जिदों और मशहूर चित्रकार जैनुल आबदीन की बंगाल अकाल की पेंटिंग्स ने ली है और इस तरीके से कुछ मंदिर जो है यहाँ पर दर्शाए गए हैं, कुछ पेंटिंग्स पूरा यहाँ पर लगाई गई हैं। ठीक है, इस तरीके के नोट नए जारी किए गए हैं। जो पुराने नोट थे उनको जो है बंद कर दिया गया। बांग्लादेश बैंक का कहना है कि अब नोटों पर किसी शख्स की तस्वीर नहीं होगी, बल्कि देश की संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को दिखाया जाएगा। ठीक है, देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को दिखाया जाएगा और पूरा यहाँ पर जो बांग्लादेश का गवर्नमेंट है उसने इसको जारी किया है और सेंट्रल बैंक ने जारी किया बयान। बांग्लादेश बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने न्यूज एजेंसी
AAFP को बताया कि नई सीरीज और डिजाइन के तहत नोटों पर किसी भी इंसान की फोटो नहीं है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को प्यारे भाई दिखाया गया और यहाँ की जो परिदृश्य है बांग्लादेश का, उसको यहाँ पर दिखाया गया। इन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी है। और खान ने बताया कि नए नोट सेंट्रल बैंक के हेडक्वार्टर से और बाद में देश भर में बाकी ऑफिस से जारी किए जाएंगे। उनका कहना है कि नई करेंसी डिजाइन से व्यक्तियों पर से ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा। मतलब उन्होंने तरह तरह की बातें बताई, लेकिन सीधी बात यह है कि जो शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, बांग्लादेश के संस्थापक, उनकी फोटो हटाना जो है कहीं ना कहीं प्यारे भाई बहुत परिवर्तन को दिखाता है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनती है तो बहुत परिवर्तन बांग्लादेश में दिखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि दिसंबर में वहां पर चुनाव और ऐसी स्थिति में शेख मुजीबुर रहमान का फोटो गायब कर देना कहीं ना कहीं प्यारे भाई ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चीज जो है बांग्लादेश में बदल सकती है। क्योंकि हो सकता है कि वहां की जनता इनसे नाराज हो जाए कि शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया और उनकी फोटो अगर ऐसी स्थिति में हट जाती है तो हो सकता है कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाए। कौन? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। शेख हसीना की सरकार भी वहां पर आ सकती है, उसके बाद नए बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो खबर आ रही है वहां से ये खबर है कि अब शेख मुजीबुर रहमान के फोटो नहीं होंगे। इनमें दिवंगत पेंटर जैनुल आबदीन की कलाकृति भी शामिल होगी, जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के अकाल को दिखाया गया था। एक और नोट में पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में राष्ट्रीय शहीद स्मारक भी दिखाया गया। कुछ इस तरीके से एक नोट जारी किया गया 200 रुपए का, उसमें राष्ट्रीय शहीद स्मारक दिखाया गया। नोटों के बाकी मूल्य वर्ग को एक एक करके जारी किया जाएगा। ये पूरी जानकारी जो है वहां के सेंट्रल बैंक ने दी है। लेकिन ये बदलाव हर किसी को राश नहीं आया, खासकर कट्टरपंथी जमात इस्लामी पार्टी ने मंदिरों की तस्वीरों पर सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि ये नोट देश की मुस्लिम बहुल आबादी की भावनाओं के खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक जमात इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है, खासकर दिसंबर में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले। और वहां पर आपने देखा ही बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर जो है लगातार वहां के जो नागरिक थे वो किस तरीके से अत्याचार दिखा रहे थे। और अब ऐसी स्थिति में हिंदुओं के मंदिरों की फोटो नोट पर आ जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बांग्लादेश सरकार जो है एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है, अर्थात वो किसी धर्म को नहीं मानती है, अपने यहाँ पर जो है जनता का विकास करना चाहती है। लेकिन ये नोट जारी करने से मुझे ऐसा लगता है ये नोट जारी करने से ये दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां पर काम करके दिखाई। क्योंकि वहां पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लगातार उनको टारगेट किया गया बांग्लादेश के अंदर, तो उसके बाद से वहां से बहुत खराब खबरें भी आई। ठीक है, उनके ऊपर जो अत्याचार की वीडियोस थी वो भी आपने देखी होंगी। तो लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब चुनाव पास में है तो आप जो है हिंदू मंदिरों के फोटो अपने नोटों पर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई ये सब चुनाव से पहले सरकार का जो है ढोंग है। हो सकता है कि चुनाव के बाद कुछ और ही करेंसी आपको देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी चीजें आपके सामने दिखाई जा रही हैं। फोटो पहले यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान का फोटो था, अब देखो फोटो नहीं है, अर्थात फोटो को गायब कर दिया गया। ये पुराना नोट है और ये नया नोट आपके सामने है जो बांग्लादेश में चलेगा। ठीक है, इस तरीके की फोटो जो है जो शेख मुजीबुर रहमान की थी, लेकिन अब जो है ये फोटो गायब कर दी गई है। अब प्यारे भाई पूरी तरह से फोटो गायब है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने सभी नोट में दिखा रहा हूं। और धार्मिक और ऐतिहासिक नजरिए से खास है नए नोट। धार्मिक और ऐतिहासिक चित्र नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें होंगी जो बांग्लादेश की संस्कृति विविधता को दर्शाती है। देखो, ऐतिहासिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से तो काफी सही नोट है, लेकिन भाई अगर किसी व्यक्ति का इस तरीके से अगर फोटो से नोट हटा देना तो कहीं अपमान वाली बात भी देखी जा रही है। क्योंकि जैसे भारत के अंदर महात्मा गांधी का फोटो पर नोट होता है और महात्मा गांधी का अगर फोटो हटा दें नोट से तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई उन्होंने जो संघर्ष किया इस देश के लिए, उन्होंने जो भारत को आज़ाद किया, उसको याद करने के लिए तो हमने उनका फोटो लगाया कि हमेशा महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं और उनको सम्मान देने के लिए हमने ऐसा किया है। तो वहां पर भी इस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान के जो संघर्ष रहा है बांग्लादेश को निर्माण करने को लेकर, उसको दिखाने के लिए प्यारे भाई वहां पर वहां की करेंसी पर शेख मुजीबुर रहमान का फोटो था, लेकिन अब उसको गायब कर दिया गया। राष्ट्रीय स्मारक एक डिजाइन में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों को याद में बनाया गया राष्ट्रीय स्मारक भी इसमें शामिल है। पर्यावरण और संस्कृति नोटों पर प्रकृति परिदृश्य और पारंपरिक स्थल होंगे जो बांग्लादेश की प्रकृति और संस्कृति धरोहर को उजागर करेंगे। ठीक है,
और कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको बता दी, जैनुल आबदीन के फोटो, राष्ट्रीय स्मारक वगैरह, ये सब चीजें जो है बांग्लादेश में वहां पर लगाई गई। ठीक है, ये किले की फोटो भी जो है वहां पर लगाई गई है। और जो कांतजेब मंदिर है, कांतिजेब मंदिर की फोटो भी प्यारे भाई वहां के नोट पर है। और आप ये देख सकते हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड ये मंदिर है। और ये प्यारे भाई जो कांता जी, कृष्ण और रुक्मणी देवी जी का मंदिर है, आप देख सकते हो आपके सामने जो है ये किले भी दिखा रहा हूं मैं आपको। और यहाँ पर एक मैं मंदिर आपको दिखाता हूँ जो भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का बाहरी दृश्य जो है नोट पर दिखाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर यहाँ से निकल के आ रही है कि भगवान कृष्ण जी के मंदिर का फोटो जो है बांग्लादेश के नोटों पर दिखा दिया गया है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जो है वहां पर जो हिंदू रहते हैं उनको थोड़ा सुकून मिलेगा कि भाई कहीं ना कहीं सरकार भी हमारे साथ है। लेकिन ये चुनाव से पहले है, चुनाव से पहले सरकार इस तरीके से करती है। ठीक है, वोट लुभाने के लिए जो है वहां पर करती है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव है, उसको लेकर प्यारे भाई ये सब चीजें पहले से जारी कर दी गई है। शेख हसीना फांसी की फंदे की ओर। ठीक है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप पिछले साल बांग्लादेश में उनके इस्तीफे से पहले हुई हिंसा को लेकर है। इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी में अभियोजकों ने हसीना पर यह आरोप लगाए हैं। ठीक है, हसीना को टारगेट किया जा रहा है वहां पर लगातार। शेख हसीना पर सामूहिक हत्या का मुकदमा भी चलेगा। आईसीटी के कानून के अनुसार अगर हसीना दोषी पाई जाती है तो उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में वहां के सुप्रीम कोर्ट तक के कुछ फैसले जिस तरह से आए हैं, उससे स्पष्ट है कि वहां अदालत पूरी तरह से सियासी दबाव में चल रही है। सीधी सीधी बात यह है कि वहां की अदालत प्यारे भाई सियासी दबाव में चल रही है बांग्लादेश की। और वहां पर शेख हसीना को लगातार प्यारे भाई टारगेट किया जा रहा है। और बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जमात इस्लामी को फिर से राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी है। 2013 में इस पार्टी में प्रतिबंध लगा था क्योंकि इसे संविधान के खिलाफ माना गया था। जमात ने 1971 की आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था और कई नेताओं पर युद्ध अपराधों के आरोप लगे थे। हाल ही में इसके नेता एटीएम अजरुल इस्लाम को 1971 के नरसंहार, बलात्कार और हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था, जिससे पार्टी को नया जोश मिला था। ठीक है, तो जमात इस्लामी की वापसी वहां पर तय मानी जा रही है। इस पार्टी को लेकर जो है बहुत से सवाल पहले जो खड़े थे, अब प्यारे भाई जो है इस तरीके के सवाल जो है समाप्त हो सकते हैं। भारत के लिए जमात क्या है, क्यों है खतरा? जमात इस्लामी की वापसी भारत के लिए सिरदर्द बन सकती है। पार्टी हमेशा से पाकिस्तान की समर्थक रही है और बांग्लादेश को इस्लामी शासन बनाने की वकालत करती है। जब ये बीएनपी के साथ 2000 के दशक में सत्ता में थी, तब भारतीय उग्रवादी समूहों को बांग्लादेश में पनाह मिली थी। मतलब ये पार्टी जो है भारत के लिए प्यारे भाई खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये पार्टी पाकिस्तान की समर्थक है और पाकिस्तान की जो पार्टी समर्थक होती है कहीं ना कहीं वो भारत के विपक्ष में, भारत के खिलाफ आ जाती है। अब शेख हसीना की ओर देखा जा रहा है कि भाई चुनाव में देखो क्या होता है, क्या शेख हसीना की वापसी हो सकती है। मैंने इस वीडियो में पूरी चीजें आपको बताई। आपको क्या लगता है इस वीडियो को देख करके, बांग्लादेश में क्या और बदलाव होने वाले हैं? क्या बांग्लादेश में जो है सब कुछ सही चल रहा है, या बांग्लादेश ये जो रवैया दिखा रहा है ये अपना दोगलेपन का रवैया दिखा रहा है? ठीक है, या तो भारत की ओर जो है ये अग्रसर होना चाहता है, भारत से दोस्ती करना चाहता है, या प्यारे भाई भारत के लोगों को मतलब उनके मन में संशय डाल रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि हिंदू मंदिरों को दिखाना इस तरीके से अपने फोटो पर। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है आरजी ज्ञान उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताएं आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।